एनटीए का एक और खतरनाक प्रहार। जेईई मेन 2023 का इंतजार था हमें कि कब होगा एग्जामिनेशन, कब होगी डेट्स अनाउंस कर दी उन्होंने और बहुत ही खतरनाक तरीके से जनवरी में लेंगे एग्जामिनेशन। अरे भाई, जब जनवरी में ही लेना था तो पहले ही अनाउंस कर देते, थोड़ा बच्चों को थोड़ा टाइम मिल जाता तैयारी करने का और उस फोकस से तैयारी करने का कि यार जनवरी में एग्जामिनेशन है। पर चलो नेवर माइंड, हमें पता था, लगभग उम्मीद थी कि भाई हाँ जनवरी में ले सकते हैं। तो कई बच्चे तो उस फोकस से तैयारी कर रहे थे कि जनवरी में भी अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अटेम्प्ट कर लेंगे। डेट्स एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, 2 सेशंस होंगे, एक होगा जनवरी में और एक होगा अप्रैल में। जनवरी में जो डेट्स हैं दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 24 जनवरी टू 31 जनवरी, एक्सेप्ट फॉर वन डेट जो कि 26 है, वो स्किप कर दिए, 26 जनवरी रिपब्लिक डे, 24 टू 31 जनवरी। और अप्रैल में इट इज अराउंड 6-7 से लेकर 12 तक, अप्रैल तक, समवेयर ऑफ दैट सॉर्ट। ये डेट्स हैं जेईई मेन 2023 एग्जामिनेशन की, सेशन 1 सेशन 2। पेपर के पैटर्न में कोई बदलाव है क्या? नहीं, कोई बदलाव नहीं है। पेपर के पैटर्न में सेक्शन ए, जब मैं पेपर 1 की बात करूं जिसमें सब्जेक्ट्स आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, तो उसमें पेपर हर एक सब्जेक्ट में 2 सेक्शंस रहेंगे, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए विल कंटेन 20 क्वेश्चंस ऑफ सिंगल करेक्ट टाइप एमसीक्यूज, पार्ट 2 विल हैव न्यूमेरिकल आंसर बेस्ड क्वेश्चंस और उसमें दोनों ही सेक्शंस में नेगेटिव मार्किंग होगी, जैसा उन्होंने पिछले साल ही अनाउंस किया था। पिछले साल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था नया पैटर्न, इस साल भी वही सेम पैटर्न रहेगा। नेगेटिव मार्किंग से बाज नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल में भी नेगेटिव मार्किंग करेंगे ही सही, राइट। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अभी अलग अलग पड़ाव पे हैं, उनको किस तरह से फोकस करना चाहिए तैयारी के ऊपर? तो बेटा, अगर आपकी तैयारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, लगभग आपके सिलेबस समाप्ति की ओर है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली आप घबरा भी नहीं रहे होंगे, आपको जनवरी का अटेम्प्ट फुल फ्लेज देना है। लेकिन ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है, ये वीडियो स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जिनकी तैयारी संपूर्ण अभी नहीं हुई है या जनवरी तक खत्म होती हुई नहीं दिख रही है। तो क्या हम हश हश करते हुए और जनवरी का अटेम्प्ट ढंग से देने के चक्कर में हम पूरे के पूरे सिलेबस को तबाह कर दें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लास्ट मोमेंट्स पे जो चैप्टर्स, आपको अगर 10 चैप्टर्स बचे हैं और आप 4 ही कर सकते हैं, तो मैं कहूंगा आप 4 ढंग से करें, उन 6 को बाद के लिए छोड़ दें। बाद के लिए कब? अरे भाई एक और अटेम्प्ट है ना, हाँ, हश हश करके 10 चैप्टर्स कर लें और 10 में तबाह हो जाएं, वो काम बिल्कुल नहीं करना। तो आपको अपनी तैयारी इससे से ब्रेक कर लेनी चाहिए कि हाँ ये पहला पड़ाव है जनवरी का, इसके बाद एक और पड़ाव आएगा अप्रैल का, तो जनवरी तक मेरा इतना % सिलेबस कवर हो रहा है। लगभग वो 80% हो सकता है, 90% हो सकता है। अगर वो 70% भी है तो भी घबराने की जरूरत नहीं, कम भी है तो भी घबराना नहीं। लेकिन हाँ, इतना सिलेबस मेरा कवर हो रहा है और इस सिलेबस को मैं कवर करूंगा, इसके बाद जनवरी अटेम्प्ट दूंगा, देन आई विल प्रिपेयर द रिमेनिंग फ्यू चैप्टर्स and then appear for the April session with complete proper revision, thorough revision, and I'll appear for the April session after that, right? अगर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन भी देना है तो आपके लिए और थोड़ी दुविधा है कि सर बोर्ड एग्जामिनेशन भी बीच में फंस गया। हाँ, तो आप अपनी तैयारी जिस पेस पे कर रहे हैं, आप अप्रैल सेशन को ही अंत मान के चले कि अप्रैल सेशन ही मुझे ढंग से अटेम्प्ट करना है और उसी में मचाना है। इसी फोकस के साथ अपनी तैयारी जारी रखें कि जनवरी का सेशन आएगा, अटेम्प्ट आएगा, आपको अटेम्प्ट दे देना है, अटेम्प्ट छोड़ना नहीं है, अटेम्प्ट देना है भाई। उसमें कुछ ना कुछ परसेंटाइल स्कोर आएगा, थोड़ा कम ही होगा बट कुछ ना कुछ आएगा, यस, उससे हम इंप्रूव करेंगे अप्रैल के अटेम्प्ट में। दैट शुड बी योर फोकस। जो बच्चे 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन देने वाले, उनको इस फोकस के साथ तैयारी करनी है, अगर आपका सिलेबस अभी खत्म नहीं हो पा रहा है तो, राइट। कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड, अगर आप तैयारी करेंगे तो निश्चित जनवरी नहीं तो अप्रैल में आप एग्जामिनेशन श्योर शॉट अच्छे परसेंटाइल स्कोर के साथ क्रैक कर लेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।